Hello students, welcome to Mid Benches classes. हेलो स्टूडेंट्स। हमने 124 पेज तक किया था, जहाँ तक ग्रासलैंड एवरग्रीन इकोसिस्टम तक। नाउ विल स्टार्ट एवरग्रीन फॉरेस्ट। ठीक है, और ये जितने भी टेबल्स है ये लास्ट में एक साथ सबको कंप्लीट करवा लूँगी मैं आपको। हाँ, ये पेज में भी है, 125 में अभी है, देन यू आर हैविंग इन 126 ऑल्सो. सो वी विल कंप्लीट दिस आफ्टर फिनिशिंग दिस लेसन. फाइन. सो do you know about 150 years ago, दुधवा फॉरेस्ट वॉज द हैबिटेट फॉर सिंगल हॉर्न राइनो. तो 150 साल पहले दुधवा फॉरेस्ट ये किसके लिए फेमस था? सिंगल हॉर्न राइनो. राइनो आपको पता है हिप्पोपोटामस या गेंडे जो बोलते हैं, जिसको एक ही सींग होता है, इसके लिए फेमस था. बट इन 20th सेंचुरी दिस एनिमल बिकम एक्सटिंक्ट. जैसे जैसे 20th सेंचुरी आए ये एनिमल्स कम होने लगे ड्यू टू अनरिलेंटिंग हंटिंग. क्यों, किस वजह से कम होने लगे? हंटिंग्स की वजह से. So because of that, on 1st of April 1984, because of that, on 1st April 1984, these rhino was restored there. बाद में ये rhinos को क्या किया? Restore किया गया, मीन्स उस फॉरेस्ट को संभाला गया. They were bred in captivity and then released in their habitat. For this 27 square kilometer grassland and forests where round the year water sources were available. तो इसके लिए क्या किया? 27 स्क्वायर मीटर ग्रासलैंड को सेव किया गया एंड वहाँ पानी के सोर्सेस अवेलेबल किए गए कि वो जानवर पी सके. 2 ऑब्जर्वेशंस वे एस्टैब्लिश. दीज एफर्ट्स आर सक्सेसफुल. तो ये एफर्ट्स क्या होगा? सक्सेसफुल हो गया. नो नेक्स्ट इज एवरग्रीन फॉरेस्ट. इट्स अ नेचुरल इकोसिस्टम. एवरग्रीन फॉरेस्ट क्या है? नेचुरल इकोसिस्टम है जहाँ बहुत सारे प्लांट्स, एनिमल्स, अबायोटिक फैक्टर्स सब मिलते हैं. ठीक है, एवरग्रीन फॉरेस्ट मतलब यहाँ हमेशा हरियाली रहेगी, कभी आपको सूखा नज़र नहीं आएगा, बरसात होती रहेगी. सो हियर वी फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड अबायोटिक फैक्टर्स. फाइन. सो विल गो टू नेक्स्ट पेज, दैट इज डू यू नो. क्या? Many ecosystems are conserved in around 520 sanctuaries and national parks in India. So बहुत सारे ecosystem बचाने के लिए sanctuaries बनाई गई है इंडिया में. 520 and sanctuaries and national parks are available in India. The Great Himalayan National Park is the largest sanctuary where white panther, a rare species, is conserved. Fine. Elephants, wild bears, wild buffaloes, deers, tigers, panthers, they are conserved at Kaziranga. Kaziranga कहाँ है? It's in Assam. 2/3 of the total number of single horn rhinos in the world is found in Kaziranga. मतलब पूरे विश्व में से 2/3 of the rhinos, जो एक सिंग वाले rhinos है, वो कहाँ मिलते हैं हमें? काजीरंगा में. द सेंचुरी एट भरतपुर इज़ फेमस फॉर एक्वाटिक बर्ड्स. जो भरतपुर का सेंचुरी है वहाँ वो किसके लिए फेमस है? एक्वाटिक बर्ड्स, मतलब जो बर्ड्स पानी के ऊपर रहती है, पानी के ऊपर, लाइक डक हो गए, और भी बहुत से, बगुला है, ये सब है, किंगफिशर, ये सब बर्ड्स के लिए. रैंथमबोर सेंचुरी इज़ फेमस फॉर टाइगर. Gir forest in Gujarat is the only habitat or shelter for the spectacular Asiatic lion. Okay. Now aquatic ecosystem. Aquatic का मतलब पता है आपको कि इट्स रिलेटेड टू वाटर. सो जितना जैसे हम जानते हैं हमारा जो अर्थ है, अर्थ में 71% पानी है एंड 29% लैंड है. इसके लिए हमें क्या है? एक्वाटिक बायोमास पढ़ना इट्स वेरी नेसेसरी, क्योंकि पूरा वर्ल्ड का जो 3/4 पार्ट है वो कौन कवर करता है? पानी कवर करता है. सो 71% ऑफ द अर्थ सर्फेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड ओनली 29% हैज़ फाउंड ऑन इट. देयरफॉर स्टडी ऑफ एक्वाटिक बायोमास becomes very important. According to area, aquatic biomass are widespread. फैला हुआ है. 71% आप जानते हो पानी है, तो ऑब्वियसली पूरा फैला है. हो सकता है वो नदी के पानी में हो, पौंड के पानी में हो, या समुद्र के पानी में हो. या टाइप्स ऑफ एक्वाटिक इकोसिस्टम्स आर फ्रेश वाटर इकोसिस्टम,
मराइन इकोसिस्टम एंड क्रीक इकोसिस्टम. ठीक है, तो विल स्टडी व्हाट इज फ्रेश वाटर इकोसिस्टम. फ्रेश वाटर इट्स रिलेटेड टू मीठा पानी. Ponds, lakes, rivers are included in aquatic ecosystem. The transition of energy in this ecosystem is through water current and river. ये ट्रांजिशन जो है इकोसिस्टम का, पानी का, ये डिपेंड करता है कि वो वाटर करंट कैसा है, गर्म है कि ठंडा है, बहाव कैसी है उस पानी का. डिकम्पोजर्स आर एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वायर्स. और जो डिकम्पोज होते हैं, जो बैक्टीरिया फंगाई जो हम बोलते हैं, वो कहाँ होता है, पानी के एकदम नीचे. जो भी उस इकोसिस्टम का लाइक पॉन्ड का है या लेक का है या नदी का है, उस प्लांट्स और एनिमल्स जब मर जाते हो जाके क्या होता है, मरने के बाद वो चीज़ नीचे आके बैठ जाती है. तो उसको कौन डिकम्पोज करता है, डिकम्पोजर्स, एंड उसको कन्वर्ट करते हैं वो अबायोटिक फैक्टर्स में. दे डिकम्पोज डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स कन्वर्ट इनटू अबायोटिक फैक्टर्स. ठीक है. नेक्स्ट इज मराइन सिस्टम. मराइन इकोसिस्टम. मराइन का मतलब होता है समुद्र, खारा पानी. मराइन प्लांट्स ग्रो इन दिस इकोसिस्टम. अब उस पानी में क्या होता है, मराइन प्लांट्स भी ग्रो होते हैं. तो जो हमारे शैलो वाटर फिशेस है, शैलो वाटर मतलब जहाँ पानी कम है, कंटेन्स स्मॉल फिशेस, प्रॉन्स फीडिंग ऑन आल्गे. ये क्यों शैलो वाटर बताते हैं, क्योंकि आल्गे पर ही रहते हैं. काई जो बोलते हैं ना, हम पानी में रहती है, उसी पर ये डिपेंड रहते हैं. द सेंट्रल पार्ट ऑफ सी हैज़ लार्ज नंबर ऑफ एक्वाटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म. और जो सेंट्रल पार्ट है मतलब समुद्र के बीचों बीच, वहाँ क्या है, बहुत सारा लार्ज पार्ट ऑफ एक्वाटिक सिस्टम होता है. बड़े बड़े फिशेस वगैरह वहीं रहते हैं. लार्ज फिशेस आर सेकेंडरी कंज्यूमर्स. ओशन हैज़ अ लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूट्रिशन. ओशन के अंदर आपको बहुत सारे न्यूट्रिशन मिलेंगे. द बॉटम ऑफ ओशन हैज़ मोर नंबर ऑफ डिकम्पोजर्स. अब समुद्र से, नदी के हिसाब से समुद्र बड़ा है, ऑब्वियसली जो बॉटम है उसमें डिकम्पोजर्स ज़्यादा रहेंगे. डेड बॉडीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स, वेस्ट मटेरियल्स आर डिकम्पोज बाय बैक्टीरिया. फाइन. जो डेड बॉडीज है, प्लांट्स है, एनिमल्स है, वो अगेन वो कौन डिकम्पोज करेगा, बैक्टीरिया डिकम्पोज करेगा. सो ये हमारा जो है मराइन इकोसिस्टम है. यहाँ एक आपको थिंक अबाउट दिया है कि दिविजा एक हिल स्टेशन पर गई थी. ठीक है. सो वहाँ बहुत सारे हनी बीज थे, मधुमक्खी जो हम बोलते हैं, बहुत सारे फ्लावर्स तोड़ रहे थे. और उसमें से एक मधुमक्खी ने आके दिविजा के हैंड पर स्टंग किया. तो उसे तकलीफ़ हो गई. जब भी आपको कोई डंक मारेगा तो आपको तकलीफ़ होगी. तो उसने गुस्से से बोला कि सभी दुनिया की मधुमक्खी ख़त्म हो जाए. बाद में उसे बुरा लगा ये बोलने के बाद. देन शी थॉट कि नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं. अगर ऐसा हो जाए तो आपको पता है, अगर मधुमक्खियाँ ख़त्म हो जाएगी ना, ये दुनिया भी धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगी. इफ़ दे आर एग्जिस्टिंग मतलब दुनिया अभी तक चल रही है, याद रखो. ये बहुत बड़ी एक फिलॉसफी है, कभी बाद में कभी एक्सप्लेन करूँगी. ओके. और नेक्स्ट थिंग इज diminishment of ecosystem due to human interference. Many human activities have side effects on functions of ecosystems and cause their diminishment. Example, mining and excessive cutting of trees changes the use of land. So interaction between biotic and abiotic factors are also affected. हमारी ह्यूमन बींग्स की जो एक्टिविटीज़ है, हम लोग जंगले काट रहे हैं लकड़ियों के लिए, फर्नीचर्स बनाने के लिए, पहाड़े काट रहे हैं बिल्डिंग्स बनाने के लिए. ये सब की वजह से क्या हो रहा है, हम चीज़ों को ख़त्म करते जा रहे हैं जो हमारे इकोसिस्टम्स है. इस वजह से या क्या हो रहा है, वो अगर हम समझो पहाड़ काट के वहाँ बिल्डिंग्स बना रहे हैं, वहाँ झाड़ काट के बिल्डिंग्स बना रहे हैं, तो वहाँ का इकोसिस्टम तो पूरा बर्बाद हो गया. या तो वो रह जाता है या तो एकदम ख़त्म हो जाता है. Different human activities have different effects on ecosystem. They can be transformation of an ecosystem from one to another or extinction of species. हमारे जो एक्टिविटीज़ है, हमारी जो करतूतें है, उस वजह से इकोसिस्टम पर डिफरेंट इफेक्ट होता है. या तो वो वहाँ की इकोसिस्टम कहीं और शिफ्ट हो जाती है, या तो वो पूरी ख़त्म हो जाती है. ठीक है. ह्यूमन एक्टिविटीज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डिमिनिशमेंट ऑफ इकोसिस्टम, इंक्रीजिंग यूज़ ऑफ रिसोर्सेज ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन. अब क्या है, एक एक्टिविटी है कि हम लोग चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रहे. क्यों यूज़ कर रहे कि पॉपुलेशन ज़्यादा बढ़ गया है, लोग ज़्यादा है तो लोगों को ज़्यादा चीज़ें लगती है, खाना है, अनाज है, रहने के लिए घर है, ये सब चीज़ें हैं. ह्यूमन्स आर द कंज्यूमर्स इन एन इकोसिस्टम. इकोसिस्टम्स कैन प्रोवाइड बेसिक नीड्स इन नॉर्मल कंडीशन. नॉर्मल कंडीशन में अच्छे से हमारी बेसिक नीड्स कंप्लीट होती है. ठीक है. बट ड्यू टू इंक्रीज पॉपुलेशन, मैन केप्ट ऑन स्नैचिंग नेचुरल रिसोर्सेज ऑन अ लार्ज स्केल. Changing lifestyle demands more than necessary.
इंक्रीज पॉपुलेशन वजह से मैंस क्या कर रहे हैं, चीज़ों को लार्ज स्केल में यूज़ कर रहे हैं, और हमारी जो लाइफस्टाइल चेंज होगी, हमें जितनी नीड है हम उसको छोड़ के और भी एक्स्ट्रा चीज़ें करने लगते हैं। तो नीड से ज़्यादा मतलब अब क्या हो गया, नेसेसरी नहीं है, डिमांड, दिखाना, दिखावा, दैट हैज़ इंक्रीज स्ट्रेस ऑन द इकोसिस्टम एंड हैज़ जनरेटेड वास्ट अमाउंट ऑफ वेस्ट। ठीक है। Urbanization. Due to continuous process of urbanization, more and more agriculture's land, marshlands, wetlands, forests and grasslands are being destroyed for building and other basic facilities around. As a result of this, human interference, ecosystem either change or get completely destroyed. क्या बोला, अर्बनाइजेशन, शहर बन रहा है ना, गांव शहर की वजह से क्या हो रहा है, धीरे धीरे हम बहुत सारे एग्रीकल्चर लैंड्स को भी यूज़ कर रहे हैं घर बनाने के लिए, करने के लिए, वेटलैंड्स, फॉरेस्ट काट रहे, सब कर रहे हैं। तो उस वजह से क्या हो रहा है, फॉर बिल्डिंग्स एंड बेसिक फर्टिलाइजर, इस वजह से हम उनके इकोसिस्टम के इंटरफेयर कर रहे हैं। तो उस वजह से वो तो या तो पूरा ख़त्म हो जा रहा है या तो वो चेंज हो जा रहा है वहाँ का इकोसिस्टम। फाइन। नेक्स्ट इज इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड ट्रैफिक। रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन आर ऑब्टेन बाय डिस्ट्रॉइंग फॉरेस्ट। जो भी रॉ मटेरियल्स लगते हैं हमको इंडस्ट्री के लिए, लाइक आप शुगर की फैक्ट्री है तो शुगर की फैक्ट्री में आपको वुड लगेगा, ये सब लगेगा। तो हम उस वजह से क्या करते हैं, फॉरेस्ट कट कर रहे हैं हमारी इंडस्ट्री चलाने के लिए। टू प्रोवाइड द एमिनिटीज़ फॉर इंक्रीज ट्रैफिक, मेनी टाइम्स रोड्स एंड रेलवेज आर बिल्ट थ्रू फॉरेस्ट एंड वेटलैंड्स। और इवन हमारे जो ट्रांसपोर्टेशन के लिए हमें ईजी वे चाहिए, तो इसके लिए बहुत सारे फॉरेस्ट को काटा जाता है या तो वेटलैंड्स को, उस पर रोड वगैरह बनाए जाते हैं। हाँ, तो क्या हुआ, उस वजह से अगेन वहाँ का इकोसिस्टम डिस्टर्ब हो गया, दे आर टोटली डिस्ट्रॉयड। नेक्स्ट इज टूरिज्म। पीपल विजिट सीनिक प्लेसेस मेनली फॉर नेचर वॉच, एंटरटेनमेंट एंड विजिट टू सेक्रेट प्लेसेस। अ लॉट ऑफ एमिनिटीज आर क्रिएटेड फॉर दिस टूरिस्ट। These cause destruction of local ecosystem due to increased stress. People बहुत सारे जाते हैं, है ना, हम टूरिस्ट के प्लेस पर जाते हैं देखने के लिए, नेचर देखने के लिए, खुशी के लिए, अपने निमे के लिए, और हम वहाँ जाने के बाद क्या करते हैं, a lot of amenities are created for this tourist. हम कचरा फेंक देते हैं कहीं भी, जो मॉन्यूमेंट से कुछ लिख दिया, ये ख़राब कर दिया। इस वजह से क्या होता है, वहाँ का इकोसिस्टम भी ख़राब होता है और उस जगह पर स्ट्रेस आता है। ठीक है। Large dams. Dams cover vast lands. So the forest or grassland in that area get converted into aquatic ecosystem. अब डैम जहाँ बनता है वहाँ बहुत सारी लैंड्स डैम के पानी बचाने के लिए हम कवर कर लेते हैं। तो वहाँ का जो लैंड था जिस पर खेती वेती होती थी या कुछ इकोसिस्टम था, वो पूरा एक्वाटिक इकोसिस्टम में कन्वर्ट हो जाता है। डैम्स ऑल्सो लेसन द वाटर करंट इन लोअर एरिया, therefore the previous ecosystem in that running water get destroy। और डैम के वजह से जो है लोअर एरिया का भी इकोसिस्टम पूरा ख़राब होता है, जो पहले का वाटर इकोसिस्टम था वो भी डिस्ट्रॉय हो जाता है, पानी बहा के जाता है, तो वहाँ का इकोसिस्टम टोटली ख़राब हो जाता है। तो ये सब रीजंस हैं। नेक्स्ट इज़ वार। वार से भी इकोसिस्टम में प्रॉब्लम्स आती है। डिफरेंसेस एंड कॉम्पिटिशन ओवर लैंड, वाटर, मिनरल रिसोर्सेज और सम इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल रीज़न लीड टू वार। वार का कोई रीज़न नहीं, किसी भी कारण से वार हो सकता है। ठीक है, हम लोग आपस में ही लड़ते हैं। आप देखते हो अभी बीच में अभी भी वार चल रहा है यूक्रेन वगैरह में, है या। हेवी बॉम्बिंग एंड माइन एक्सप्लोशंस आर डन इन वार्स। दीज आर नॉट ओनली लाइफ थ्रेटनिंग बट ऑल्सो चेंज और डिस्ट्रॉय नेचुरल। ये तो हमारी जान तो लेते ही लेते हैं, बट उस जगह की भी पूरी नुकसान करते हैं। मतलब वापस वहाँ इकोसिस्टम बन नहीं सकता, पूरे झाड़ नष्ट हो जाते हैं, वहाँ की इकोसिस्टम मतलब वहाँ का पानी पूरा ख़राब हो जाता है। हम अगर बॉम्बारिंग कर रहे हैं, न्यूक्लियर इफेक्ट दे रहे हैं, तो उस पानी में रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स आ जाते हैं। तो इस वजह से भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स आते हैं। थस नेचुरल डिसास्टर्स, अर्थक्वेक, वोल्केनो, फ्लड्स, ड्रॉट और इवन नेचुरल डिसास्टर, भूकंप आ जाना। अब रिसेंटली देखो भूकंप आया था, वोल्केनो, ठीक है, बाढ़ आ जाना या सूखा पड़ जाना, एंड ह्यूमन इंटरफेरेंस रिजल्ट इन चेंज डिस्ट्रक्शन ऑफ इकोसिस्टम। नेचुरल इकोसिस्टम मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय दे एज दे मेंटेन बैलेंस इन देयर बायोस्फीयर। तो हमें क्या करना चाहिए एज अ ह्यूमन बीइंग, एज अ
क्रिएचर ऑफ द वर्ल्ड, हमें अपने इकोसिस्टम को बचाना है। बचाओगे तो ही हमारा ये जो अर्थ है बचेगा। अदरवाइज़ यू आर नोइंग कि बिकॉज ऑफ अस हम प्लास्टिक्स बनाए, हमने पोल्यूशंस किया, इतनी गाड़ियाँ बनाए, डिस्ट्रक्शन कर रहे, ऑल थिंग्स हैव बिकम, उस वजह से क्या हुआ है, चेंजेस आ गए क्लाइमेट्स में। एनी डे एनी टाइम बरसात होती है, ठंडी लगती है, गर्मी होती है। दिस ऑल आर अफेक्टिंग अवर इकोसिस्टम। ये अच्छा नहीं है। ओके, होप व्हाट आई हैव थॉट यू आपने समझा हो। सो विल कल हम ये न्यू लेसन करेंगे, दैट इज़ लाइफ साइकिल ऑफ अ स्टार। टिल देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।